हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग चालू कर दिया था, बराबर है। स्टेप सबको मालूम है। अकाउंट्स कौन से बनेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस। फॉर्मेट की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, जगह छोड़ दिया अपन ने, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। टू परचेज नहीं है बट बाय सेल्स है। ये समझ में आया? फिर आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट एड न्यू RDD लेस ओल्ड, बराबर। बैलेंस शीट में कैपिटल, क्रेडिटर और क्लोजिंग स्टॉक। बट क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक में तीन चीजें आएगी, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश। D for debtors, add further add new, less further less। उसके अलावा कैपिटल में माइनस करते हैं ड्राइंग और ऐड करते हैं प्रॉफिट। ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको करवाया गया, ठीक है। आते क्वेश्चन में। टेक्स्ट बुक में शायद ये क्वेश्चन नंबर 10 है। हमने पिछले लेक्चर में 9 किया था, ये सम नंबर 10 रहेगा, बराबर। पेज नंबर क्या है बेटा? पेज नंबर क्या है? 156, ठीक है। स्टार्ट करते। सबसे पहला स्टेप है मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा? लायबिलिटीज पे। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है तो कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। WIP मैन्युफैक्चरिंग। फिनिश गुड्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग, मशीन असेट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। इधर मिस्टेक क्या? असेट आ जाएगा, बाद में करेक्शन हो जाएगा। कैश एट बैंक असेट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, डेटर्स असेट, व्हीकल असेट। खाली एक करेक्शन है मशीनरी की, यहाँ पे असेट्स आने वाला है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में पहला है क्लोजिंग स्टॉक, किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। सेकेंड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीनरी को मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स, डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट। इधर व्हीकल को भी था, व्हीकल को भी स्टार मार्क किया, फिर डेटर्स। और कुछ है क्या? गुड्स के लिए किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं। क्लियर बेटा? अब श्रवणी, पोस्टिंग करना है। क्वेश्चन आपके सामने। पोस्टिंग में सबसे पहला पोस्टिंग होने वाला है कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल के अंदर क्या। उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर्मेट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा 24। अरे समझा? नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक के रॉ मटेरियल के बाद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। फॉर्मेट लिखा हुआ है डायरेक्टली इसे आउटर कॉलम में, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है? 4। फिर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है? 31। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ही ऐड हो जाएगा, 2,50,000, बराबर है। फिर डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट वेजेस, एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम। समझा? वेजेस के बाद क्या है? फैक्ट्री रेंट। तो 2 फैक्ट्री रेंट कितना है बाबा? फैक्ट्री रेंट 8,000 रुपए। फिर है मशीन, कहाँ जाएगा? असेट में, और स्टार मार्क भी करके रखा है। तो यहाँ पे मशीनरी इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट। मशीन के बाद क्या है बाबा? मशीनरी के बाद है सेल्स, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, बिकॉज कोई रिटर्न्स वगैरह नहीं है। तो 4,35,000। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? असेट में। तो कैश एट बैंक असेट में, डायरेक्टली आउटर कॉलम। पोस्टिंग समझ रहा है? मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बराबर से क्लियर हो रहा है ना? पक्का ना? चलिए, उसके बाद क्या है बाबा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस डायरेक्टली आउटर कॉलम में, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000 रुपीज। फिर है सैलरीज, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड, तो टू सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस में 24। सैलरीज के बाद है डिस्काउंट अलाउड, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे जाएगा 7,000 रुपए। फिर है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड पे जाएगा। मैं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, बट मैंने बताया नहीं अभी आपको। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स के बाद
क्रेडिटर्स के बाद है डेटर्स, असेट साइड पे भाई सन्ड्री डेटर्स 40,000 रुपए, व्हीकल 75,000, एक लाइन छोड़ दिया इनर। पोस्टिंग क्लियर है? कुछ भी नया हो रहा है क्या? जो आपको 12th में पढ़ा है वही है, खाली इतना है कि 12th में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे। अब ट्रेडिंग को हटा के हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐड कर दिया है। समझाइए? चलिए अब एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, रॉ मटेरियल 25,000, WIP 8,000, फिनिश गुड 35। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट 12th स्टैंडर्ड में, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। तो पहले बैलेंस शीट असेट साइड तो सेम है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है 25,000, WIP 8,000, फिनिश गुड 35, ये हो गया डेबिट इफेक्ट। अब इसका अपने को क्या देने का है? क्रेडिट। रॉ मटेरियल जब भी आएगा तो कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, तो यहाँ पे 25,000। अरे समझा? WIP ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,000। फिनिश गुड्स ये तो ट्रेडिंग में जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना 30, तो ये हो गया 2। समझा? ये पक्का समझा? नेक्स्ट अर्थ, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है भाई? आजा भाई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% एंड व्हीकल 10%। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो एक इफेक्ट तो इसमें से कम करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन 10% आएगा 10,000, इस पे भी लेस डेप्रिसिएशन 10% आएगा 7,500। अब ध्यान से 12th स्टैंडर्ड में नहीं 13 में, तो मशीन कहाँ होता है? फैक्ट्री में। व्हीकल कहाँ होता है? ऑफिस में। तो जो फैक्ट्री में उसका खर्चा फैक्ट्री में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और जो ऑफिस में उसका खर्चा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेप्रिसिएशन का, इस डेप्रिसिएशन का, मशीन का डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग 10,000, मशीनरी 10,000, और दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 7,500, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 7,500। समझा? हाँ, 12th स्टैंडर्ड में हम दोनों इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस में देते थे, बट अभी जो अपग्रेड हुआ वो ये है। समझाइए? नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है भाई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, टाइम प्लेस बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल, जब भी रॉ मटेरियल आया मेरे दिमाग की बत्ती जलती भाई, मैन्युफैक्चरिंग है। तो बोल रहा है कि रॉ मटेरियल 5,000 का खरीदा, परचेज किया, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बराबर है, हमने परचेज किया बट रिकॉर्ड नहीं किया। परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया ये। तो अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज के अंदर ऐड हो जाएगा। किस चीज का परचेज है? रॉ मटेरियल, तो फॉर्मेट के अंदर ही आएगा। तो अनरिकॉर्डेड परचेज कितने का? 5,000। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। उधार में खरीदा है तो इसका पैसा देना पड़ेगा। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, किसको देना पड़ेगा? क्रेडिटर्स को। तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 5,000। परचेज किससे रिलेटेड होता है? क्रेडिटर से। और सेल्स किससे रिलेटेड होता है? डेटर से। समझ में आया? अरे यस। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट सर हो गया। RDD आया, अमाउंट दिया कि परसेंटेज? परसेंटेज दिया है तो न्यू RDD कितना परसेंट? 5। तो भाई फर्दर बैड डेब्ट नहीं है, तो 40,000 का 5% कितना आएगा? 2,000। तो न्यू RDD 2,000, न्यू RDD भाई यहाँ पे 2,000। एनी डाउट? खत्म हो गया सम। अभी क्या क्लोजिंग करते? चलिए पहले इसको क्लोज करते। 24 प्लस 2.5 लाख, कैलकुलेटर है आप लोग फटफट। 24,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 5 माइनस 25, 25 मतलब 251, 254, 254 आएगा, 2,54,000। बाकी सब आउटर कॉलम है। दोनों में से कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? आउटर कॉलम। है कौन सा ज्यादा लग रहा है भाई? ये। तो टोटल लिया, इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 2,54, 2,90, 3,12,000 परफेक्ट है। तो 3,12,000 में से 8 जाएगा तो 3,04,000 आएगा। 12 में से 8 जाएगा तो 4 ही बचेगा ना। तो 3,04,000 इसे कहते हैं बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर क्रेडिट है तो इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,04,000।
इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट है इधर डेबिट। अरे समझा? चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करें। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? सर ये ज्यादा लग रहा है। 4,70,000, 4,70,000, इसमें से 35, 1,35 आएगा, 135, सीधा हिसाब दिख रहा है, 1,35,000। इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,35,000 बराबर है। नेक्स्ट टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो 2,000 है, आउटर कॉलम में 2,000। अब कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? यही, तो इसका ही टोटल ले लिया, माइनस करते, चलो 135 में माइनस करो, 24, 44, 46, 40, कितना आ रहा है? 74,500, परफेक्ट है। इसे कहते हैं बेटा अंदर चलो, टू नेट प्रॉफिट 74,500। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा, नेट प्रॉफिट 74,500। अरे ये समझा? क्लियर? अब 1,74,500, 95,000, 1,00,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 75 में 7,500, 67,500, 40 में से 2 जाएगा तो 38, 25 प्लस 35 ये हो गया 50, 60, 68 बराबर। चलिए टोटल लीजिए, एक जन असेट का, एक जन लाइबिलिटीज का। कौन से साइड का? लाइबिलिटीज का। असेट का टोटल कर लो, असेट का भी करके देखो ना भाई, आएगा तो मेरे को ही मालूम है आएगा, लेकिन कर लो। 2,69,500 देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है तो टैली हो गया। समझा? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आपका 12th का अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको सोप्पा बांटेगा। अगर आपका 12th का अकाउंट्स में डामाडोल है, भाई हमको नहीं जम रहा था या कुछ, तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ये दो बड़े टॉपिक होने के बाद आपके पास कैपिटल और रेवेन्यू बस ये बच जाता है, उतना करने का खत्म हो जाएगा अकाउंट्स, ठीक है, पक्का। चलिए तो फिर आज क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।